मुझे अशरीरी होने का मर्द मिला। सावधान। नमो अरहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोए सवसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनम जयतु शासनम चैनम जयतु शासनम चैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। श्री समयसार ग्रंथ की 11वीं गाथा का पाठ करते हैं। ववहारो भूदत्थो ते सिदो दुसुद्धणो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिट्ठिहवति जीवो। व्यवहारनय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय होय है। व्यवहार ने अभूतार्थ अर्थ का प्रतिपादन करता है और निश्चय ने भूतार्थ अर्थ का प्रतिपादन करता है, और इसलिए जो भूतार्थ नय के आश्रित हैं वे सम्यक दृष्टि हैं। ये आचार्य कुंद देव की 11वीं गाथा है। शब्द थोड़े अपरिचित से हो सकते हैं, थोड़े जटिल हो सकते हैं, थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, लेकिन जो भाव है वो बड़ा सिंपल है, बड़ा इजी है, काफ़ी ऑब्वियस है। लेकिन कई बार आँख के सामने रखी हुई वस्तु ही इग्नोर कर दी जाती है, हमारी आंखों के सामने रखी हुई चीज़ नहीं दिखाई देती। ऐसा ही अनादि से हमारे साथ हो रहा है। हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, हम जो जानते हैं उसी का दृढ़ता से निश्चय कर रहे हैं। और हमने इसके लिए सिंपल सी एक प्रोसेस स्टार्ट करी। हमने बोला कि कैसे दुनिया में सब कुछ सत्ता रूप है, सबकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, वो द्रव्य वाली स्लाइड हम कर लेते हैं जिसमें सारे द्रव्य थे, 6 द्रव्य। तो वो सारी की सारी सत्ताएं द्रव्य रूप हैं। 6 प्रकार की वो सत्ताएं हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इसके बाद काल, है ना। ये 6 प्रकार के द्रव्य। ये प्रत्येक द्रव्य के पास 2 प्रकार के स्वभाव हैं। 2 प्रकार के मतलब वस्तु एक है, लेकिन क्योंकि वो अनेकांतमयी है तो उसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी, परस्पर विरोधी से दिखने वाले स्वभाव हैं कि वो द्रव्य खत्म कभी नहीं होगा लेकिन हमेशा बदलता रहेगा। और यही तो हमारी जिंदगी की दुविधा है। हम सब में से कोई भी कभी भी मरेगा नहीं, लेकिन कोई भी कभी भी ऐसा का ऐसा भी नहीं रहेगा। बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े हमेशा बड़े नहीं रहेंगे, वृद्ध हमेशा वृद्ध नहीं रहेंगे, मनुष्य मनुष्य नहीं रहेंगे, तिर्यंश नहीं रहेंगे, देव देव नहीं रहेंगे, नारकी नारकी नहीं रहेंगे। नहीं तो यदि ऐसा होता तो हम तब भी पूर्ण सुख से नहीं, अनंत सुख से नहीं, तो थोड़े सुख से समझौता कर लेते। जैसे हम कर लेते हैं कि चलो भैया अब 10 घंटे का ही तो फ्लाइट है, अब इसके लिए क्या शिकायत करें कि सामने का टीवी वर्क नहीं कर रहा है, चलो हो गया। तो आप झगड़े में नहीं पड़ते हो, ठीक है, हाँ नहीं पड़ते हो, क्योंकि आपने देख लिया 10 घंटे बाद तो। लेकिन यदि यही 1 महीने आपको रहना पड़ता उस फ्लाइट में, तो पैसे पूरे दिए आपने, बाजू वाले ने भी दिए, उतने ही दिए,
नहीं, उसने थोड़े पहले बुक कर ली थी, कम दिए, उसकी टीवी बढ़िया चल रही है, और आपने इतनी लास्ट मोमेंट पर महंगी फ्लाइट बुक करी एंड योर स्क्रीन डज नॉट वर्क। 30 दिन तक आपको हवा में घूमना है, तो आप क्या करोगे 30 दिन? भेद ज्ञान की भावना भाते हुए, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जक्का करता जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे, यही करोगे ना आप? कि आप जल्दी से वो दबाओगे ऊपर कि आए कोई और बोले भाई इधर मेक दिस वर्क और गिव मी अनदर सीट, विंडो होनी चाहिए। हाँ, आप ऐसे ही तो करोगे, राइट? तो यदि लंबा कुछ हो तो हम इसके साथ समझौता कर लें कि भाई ठीक है, ऐसे ही दिखने वाला हूं मैं एंड आई एम ओके विद दिस। ठीक है, ठीक ठाक नहीं दिख रहा हूं, लेकिन जैसा हूं ऐसा तो रहूंगा ना, तो चलो इतने से ही समझौता कर लूं। लेकिन नहीं, जैसा हूं वैसा रहूंगा नहीं, और बदल जाने पर भी मिटूंगा नहीं कि भाई मेरे को गेम ही नहीं खेलना है, खत्म करो। हाँ, या तो मुझे ऐसा का ऐसा कर दो, या तो मुझे नित्य कर दो एंड आई विल बी हैप्पी, मैं कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा, या फिर मुझे खत्म ही कर दो ना, मुझे जिंदा भी रहना पड़ेगा और बदलते भी रहना पड़ेगा, ये तो बड़ी थकान वाला काम है। समझ में आ रही है प्रॉब्लम? ठीक है, तो वस्तु के पास ये दो स्वभाव हैं जो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और बहुत किसी बड़ी पनिशमेंट जैसे दिखते हैं। एक स्वभाव का नाम है द्रव्य स्वभाव, और एक स्वभाव का नाम है, क्या नाम है? पर्याय स्वभाव। तो हम इन दोनों स्वभाव का जो एमलगमेशन, जो एक वस्तु है, हम उस वस्तु को बोल रहे हैं अनेकांतात्मक वस्तु। तो अनेक मतलब ये दो हो गए ना, एक से ज्यादा, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। बराबर देखिए यहां लिखा है णाणम होदि प्रमाणम। क्या है ये प्रमाण की परिभाषा है। कौन है प्रमाण? कि सम्यक ज्ञान वो प्रमाण है, और वह क्या करता है कि अनेकांतात्मक वस्तु को जानता है। तो अनेकांत वाली वस्तु को जानने वाले ज्ञान को हमने बोला प्रमाण, ठीक है। और उस सम्यक ज्ञान के एक थॉट को, एक विकल्प को, एक अंश को नए कहते हैं। और वो नए जो जानता है, यदि वह वचन प्रयोग करे, वो उसको बताना चाहे, तो वह स्यादवाद पद्धति से अनेकांतात्मक वस्तु को बता सकता है। सिक्वेंशियली एक एक करके, पार्ट इन पार्ट वस्तु को बता सकता है, ठीक है। तो वस्तु कैसी हो गई? वस्तु के दो स्वभाव। तो सत में दो स्वभाव, द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। ये तो हो गया अर्थ, सब्सटेंस। और इस अर्थ को कौन जान रहा है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान हो तो बात है, नहीं तो फिर क्या ही मतलब है। तो ज्ञान किसको जान रहा है? इस वस्तु को जान रहा है, सत। इस वस्तु में कितने स्वभाव हैं? कि दो, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। बराबर? अरे हाँ या नहीं? बराबर। तो द्रव्य को देखने वाला जो ज्ञान है, इस बड़े ज्ञान का अंश जो द्रव्य पर फोकस कर रहा है, उसको बोलेंगे द्रव्यार्थिक नए। और जो पर्याय पर फोकस कर रहा है, उस ज्ञान को क्या बोलेंगे? पर्याय आर्थिक नए। कौन गलत बोल रहा है? द्रव्यार्थिक या पर्याय आर्थिक? तो कौन सही बोल रहा है? सही कौन है और गलत कौन है? कि यहीं पर सारी ट्रिक्स हैं, यहीं पर सारा जादू है। हाँ, अपनी अपनी द्रव्य की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नए सही है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा वो गलत है। पर्याय की अपेक्षा द्रव्यार्थिक नए गलत है, पर्याय की अपेक्षा पर्यायार्थिक नए सही है। और द्रव्य में होने के कारण प्रमाण की अपेक्षा दोनों सही हैं। और जिसने एक एक को बनाकर एक द्रव्य पार्टी बना ली और एक पर्याय पार्टी बना ली, तो ये दोनों एकांत हो जाने से दोनों गलत हैं। बराबर? ठीक है, एकदम सरल है। कोई दो प्रकार के नए आपको समझ में आ गए? ये दो प्रकार के नयों से तो हम वर्ल्ड का ओवरव्यू लेते हैं। ये सामान्यतया आगम के नए कहलाते हैं। कौन से नए कहलाते हैं? कौन से नए कहलाते हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही। कौन से? हमने पढ़ा ना आज
आगम का सेवन। हाँ, तो आगम का विचार करके हम जगत में क्या क्या है इसका निर्णय करते हैं। तो क्या क्या है कि यहाँ जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। 6 प्रकार की वस्तुएं हैं। आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? थोड़ा थोड़ा बोर हो रहे हो? थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है आप लोगों को कब तक और चलने वाला है ये सब? एक दिन और है अभी पूरा। हाँ ठीक, आप सब कोई ठीक हो? ये नहीं तो मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट करूं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है मैं हंसाने आया हूं यहां पर आपको? इट चेंजेस ऑल प्रपोजिशंस अदरवाइज, है ना? ठीक है, ये मतलब हम स्वाध्याय करने आए यहां पर, है ना, नॉट टू बी एंटरटेन्ड। पक्का आवर एक्सपेक्टेशंस आर क्लियर? ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं जी। हाँ, लेकिन जिस तरीके से एंटरटेनमेंट शब्द को बदनाम किया गया है तो इट्स बेटर वी, हम इसको आनंद का प्रसंग कह सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो हाँ, आई एम नॉट एंटरटेनिंग यू, पर आनंद की हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं और रूढ़ अर्थ, प्रचलित अर्थ, उसको फिर हमें देखना पड़ता है कैसा है। मैं आपसे वापस एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं कि ये जो जगत की वस्तुएं हैं इसको हमको देखना है, तो मैं बोलूं ये क्या है? किताब। किस नए से बोल रहे हो ये किताब है? बोलो। द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिक? ये किताब है या कागज है? हाँ, ये कागज है या पुद्गल? आप देख रहे हो उत्तरोत्तर सब बदलता जाएगा, सब बदलता जाएगा। एक ही वस्तु के संबंध में देयर आर सो मेनी आंसर्स, बराबर? ठीक है, आप लोगों के पास यहां पर कितने लोगों के पास, लेट मी आस्क, सिंपल सा पूछता हूं, एकदम सिंपल सा, सिंपल टाइटन की वॉच है, एकदम सिंपल सस्ती वाली पूछ रहा हूं मैं, बुरा मत मानना आप। है किसी के पास? है? तो आपकी टाइटन की वॉच में टाइटन कहां है? उसका बेल्ट वो टाइटन का है कि वो स्टील का है? उसके ऊपर जो ग्लास लगा है वो कांच का है कि टाइटन का है? उसके जो कांटे चल रहे हैं वो मेटल के हैं कि टाइटन के हैं? हाँ, ये मैं ऐसे पूछूं कि आप मुझे यहां अनुभव कहकर बुलाते हो, इस अनुभव में अनुभव कहां है? आप सोच के देखिए, अनुभव में अनुभव है नहीं कुछ। इसमें हार्ड, मांस, स्किन, ये सब तो मिलेगा आपको, क्योंकि हम यहां पर जिस शब्द से परिचय कर रहे हैं, वस्तु में शब्द तो है नहीं, वस्तु में उसका स्वभाव है। तो हमें देखना पड़ेगा जिस चीज से इसको एड्रेस किया जा रहा है उसके पास वह गुणधर्म है भी या नहीं। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है या नहीं? तो ये किताब है या पुद्गल है? दोनों है। हाँ, तो ये ज्यादा किताब है कि ज्यादा पुद्गल है? कि दोनों है, दोनों है। तो यदि मैं इसे पुद्गल बोलूं तो कोई समस्या है, इसे किताब बोलूं तो कोई समस्या है, पर यदि मैं ये बोल दूं कि ये किताब नहीं पुद्गल ही है तो कोई तकलीफ है क्या? कि हाँ, यदि हम दोनों एक ग्राउंड पर नहीं खड़े हैं तो काफी तकलीफ है। यदि यहां पर लेसन चल रहा है पर्याय का और मैं द्रव्य की ही चर्चा कर रहा हूं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। समझ में आए? तो एक वस्तु के संदर्भ में वील हैव टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये बात किस दृष्टि से, किस अपेक्षा से चल रही है। तो इस प्रकार ये दो नए तो हो गए आगम के, पर हम जो अपनी रेगुलर लाइफ पर डील करते हैं ना, वो आगम के नहीं तो वस्तु के निर्णय पर आ गए। लेकिन हमारा जो थोड़ा सा प्रयोजन होता है, जो बहुत बड़ी मुश्किलों में हमको डाल देता है, वो ये है टू हैव द क्लैरिटी। हमारे पास भ्रम नहीं होना चाहिए। और यहां तो क्योंकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक का मुझे भी प्रयोग करना है, तो मुझे एक वस्तु के अंदर झांकना पड़ेगा, इसका द्रव्य कि इसकी पर्याय। और हम एक वस्तु से तो डील ही नहीं करते। हम आईने के सामने खड़े होते हैं, कितने लोग हैं बताओ आईने के सामने जो आपको दिख रहे हैं?
आईने में आपका चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता है? अरे 2 मिनट, आप में से किस किस के घर में आईने हैं? सुबह उठकर आईना देखते हो? आज देखा था आपने आईना? हाँ, तो आईने में जो चेहरा दिखा वो आपका चेहरा था कि नहीं था? किस नए से? द्रव्यार्थिक के पर्यायार्थिक? तो आपकी पर्याय में रूप है। आत्मा के स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। 6 द्रव्य पढ़े थे ना हमने। आत्मा किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध और आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, बराबर। और जो दिखे वो कौन है? और मैं जीव हूं कि पुद्गल हूं? तो मैं आईने के सामने खड़ा हूं, मुझे मैं दिख रहा हूं कि नहीं? अरे बोलो। आप लोगों ने आपका चेहरा देखा आज सुबह से? नहीं देखा? आप लोग भोले भाले लोग हो, बदल जाते हो। हाँ, मुझे एक मीम बहुत पसंद है। इसके बाद वाली स्लाइड है ना, एक ब्लैक। हाँ, मैं क्योंकि अब खतरनाक, आप लोगों को वक्ताओं से सावधान रहना चाहिए। हाँ, देखो, इसलिए आचार्य कुंद देव ने श्रोता को, अभ्यासी को परीक्षा प्रधानी होना कहा है, क्योंकि वाणी में वो कला है कि वो किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी भी बना सकती है और वो उसमें अमृत भी है कि किसी को मोक्ष मार्ग का पथिक भी बना दे। लेकिन ये काम उपयोग के प्रयोग से होगा, अच्छी बातें सुनने से नहीं होगा, बराबर। सो नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। टेल मी अगेन, आपने आज सुबह अपना चेहरा देखा कि नहीं देखा? जिनने देखा है वो बोलो ना देखा, इसमें छिपाने की क्या बात है? जस्ट बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि आत्मा नहीं दिखता है, डजंट मीन आपने चेहरा देखा। नहीं देखा आपने अपना चेहरा? लोगों को पता नहीं। समझ रहा? तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नहीं हम लगाने जाएं, उसके पहले भी ये क्लियर है, क्योंकि हमें अभी द्रव्य का ही पता नहीं है। एक द्रव्य के अंदर द्रव्य और पर्याय हैं। हम तो अनेक द्रव्यों को मिलाकर जान रहे हैं। हम जीव और पुद्गल की मिली एक पर्याय को मिलकर बोलते ये मैं हूं। अरे आप कैसे हो? ये चेतन तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। और ये शरीर, ये अशुचि अपवित्र क्षण भर में बिखर जाने वाला औदारिक शरीर, इसको कैसे मैं अपना मान सकता हूं? हमने अशुचि भावना कल देखी ना, बच्चों ने भी बताया, अधीन पणी साहब ने भी इतना सुंदर विषय, अशुचि भावना। ये शरीर जगत, देखो आप लोग के घर में डस्टबिन है कि नहीं? तो मैं आपके घर आऊंगा भोजन करने, तो आप बताओगे कि नहीं पणी साहब ये डस्टबिन है हमारा? अरे आपने यदि अच्छी सी कोई पेंटिंग लगा रखी है, कुछ अच्छा सा कार्यक्रम हुआ है आपके घर में, दिखाओगे? डस्टबिन दिखाओगे कि नहीं? तो मुझे तो नहीं दिखाओगे, और किसको दिखाते हो आप डस्टबिन? तो डस्टबिन आपका है कि नहीं? आपका ही है ना? अरे है कि नहीं? नहीं है। कि देखो, कुछ वस्तुएं यदि अपवित्र हो तो उनको देखकर मान पुष्ट नहीं किया जाता है, उनसे लज्जित हुआ जाता है। हाँ है, क्या करें, हम इतना कचरा करते हैं तो घर में रखना पड़ा है डस्टबिन, बट दैट इज नॉट समथिंग टू शो ऑफ। हमारे पास सबसे बड़ा डस्टबिन है दुबई का। क्या मतलब हुआ ये? ऐसे ही देह है तो संयोग में, लेकिन ये मैं हूं ऐसा दंभ वे ही लोग करते हैं जिन्हें कचरे से, अशुचि से, अपवित्र वस्तुओं से प्रीति हो। विज्ञ लोग तो ऐसा नहीं करते। आप लोग समझदार हो कि नहीं? तो आपने आज अपना चेहरा आईने में देखा कि नहीं? नहीं देखा? तो देखो, देयर इज कॉम्प्लिकेशन नाउ।
तो कॉम्प्लिकेशन में अब थोड़ी बात क्रिटिकल हो गई, और क्योंकि क्रिटिकल हो गई तो अभी हम द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय पर नहीं जाएंगे, हम इसके पहले का ऑपरेशन करेंगे। तो हम अब अध्यात्म में आते हैं। नाउ वी आर बिकमिंग सेल्फिश। आगम में तो दुनिया में क्या क्या है हम ये समझ रहे थे, अध्यात्म में हम ये समझ रहे हैं मेरे काम का क्या क्या है। दुनिया में तो बहुत कुछ होगा, पर मेरे वॉट इज दैट विजडम विच चेंजेस माई लाइफ। हाँ, मैं इंसाइक्लोपीडिया पढ़ के तो बहुत प्रकांड विद्वान बन सकता हूं, पर मैं इसका क्या करूं कि मुझे दुबई की चप्पे चप्पे गली गली का नाम याद है, मुझे यहाँ के वार्ड की पॉपुलेशन पता है, मुझे पता है कितने बजे किस एरिया पर कौन सी एम्बुलेंस, कौन सी फायर ब्रिगेड, कौन सा पोस्ट, कब कौन। मैं क्या करूं इन सब का? ज्ञान तो इकट्ठा कर सकता हूं, हर एक जानकारी काम की तो नहीं होती। बराबर? अरे हाँ या नहीं? बताओ, तैरना आना जरूरी है कि तैरने की डिग्री जरूरी है? और तैरना तो मैं किताब पढ़ के भी सीख सकता हूं ना, नहीं सीख सकता? हाँ बताओ। हाँ, प्रैक्टिस लगेगी ना, अनुभव लगेगा ना उसमें। बराबर? तो यहां पर वो कला जो मेरे काम आए उसको समझना पड़ेगा। तो उस कला को कहते हैं अध्यात्म, जो आगम के ज्ञान का श्रृंगार होता है, जिस कला के सीखे बिना आगम के अर्थ भी वो जादू नहीं कर पाते जिसकी उनमें सामर्थ्य है। तो आगम के सेवन के बाद युक्ति का अवलंबन। हाँ, ये कहां से आ रहा है कि भाई व्हाट डू आई डू ऑफ दिस नॉलेज? ठीक है, तो अब अध्यात्म के दो नए हैं। और यदि आप लोगों के पास ये बुकलेट है तो इस बुकलेट पर पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8, ठीक है। इसमें चार्ट्स बने हैं व्यवहारनय और निश्चयनय। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? हम द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक की बात क्यों कर रहे थे? हम इसलिए कर रहे थे कि हमको पता रहे देखना तो एक वस्तु को है, और उस वस्तु में दो गलियां हैं, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। पर्याय भी वस्तु में है, द्रव्य तो वस्तु स्वयं है ही। इन दोनों के बीच में किसका आश्रय लिया जाए जिससे मेरे ज्ञान की प्यास शांत हो, वो हम अब बाद में देखेंगे। पहले हम बाहर की भ्रमणाओं को तो मिटा लें। बराबर? देखो, हम सभी वो वाला चित्र वापस देखें जो हमने भगवान महावीर के समव शरण में उस मेंढक को जाते हुए देखा था। बराबर? देखिए, हम वापस देखते हैं। आपको हाथी दिखाई दे रहा है? हाथी दिख रहा है, हाँ या नहीं? ये हाथी है कि नहीं? हाथी है। मेंढक दिख रहा है आपको? देखो, मेरे पास भी एक मेंढक है, दिख रहा है आपको? कैन यू सी मेंढक? अरे नहीं दिख रहा है क्या? किस कलर का है? ग्रीन कलर का। क्या है ये मेंढक है। आपने कभी ऐसे मेंढक को उंगली में लिया है? आप लोग दूर का दिखता है? ये क्या है? ये मेंढक है ना? हाँ, तो अब मुझे बताओ, मैं मेंढक को हिला रहा हूं कि नहीं हिला रहा हूं? अरे बोलो। हाँ, यही। इज दिस फ्रॉग और नॉट? नो और यस? कि ये तो कपड़ा है, ये फ्रॉग है कि इट्स क्लॉथ? ये कपड़ा है कि फ्रॉग है? बोलो, क्या है ये? आप लोग बोल नहीं रहे हैं, क्या हुआ? इसमें कोई साइंस नहीं आया क्या? कितनी बार बोलेंगे हम? ठीक है, ये कपड़ा है ना, ये वस्तु रूप से कपड़ा है, लेकिन मैं इसको दिखाऊंगा तो आपको फ्रॉग याद आया कि नहीं आया? तो इसको फ्रॉग कह देने में कोई दिक्कत है क्या? इसमें फ्रॉग का द्रव्य है कि पर्याय है? फ्रॉग का द्रव्य है कि पर्याय है? हाथी का द्रव्य यहां पर है कि पर्याय यहां पर है? कि स्क्रीन और कलर्स हैं? अरे बोलो भैया लोगों। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम मेंढक की बात कर रहे हैं, मेंढक नहीं है। हम हाथी की बात कर रहे हैं, हाथी नहीं है। हम इसको बोल रहे हैं उपचार करना। क्या बोल रहे हैं?
इट इज नॉट रियल, फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट वी आर सेइंग इट। है नहीं मेंढक, लेकिन मेंढक की स्मृति दिलाता है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो हम सच बोल रहे हैं कि झूठ? अरे बोलो बाबा, सच या ये मेंढक है, ये सच्ची बात है कि झूठी बात है? झूठी है ना, इसलिए इस झूठ को बोलेंगे असद्भूत। क्या बोलेंगे? मुझे आवाज नहीं आ रही। आप लोग को भूत पता है? भूत देखा है बच्चों? भूत देखा है कभी? ये क्या होता है? भूत देखा है? देखना है? तो भूत का मतलब भूत नहीं होता है, भूत का मतलब होना। जो है, हम सब भूत हैं। क्या है हम सब? क्या है? अब देखो, आईना तो देखोगे नहीं आप लोग, तो क्या फर्क पड़ता है भूत बोलूं आपको? भूत यानी होना, होना जो है। तो जिसकी सत्ता है उसे बोलते हैं सद्भूत। सद्भूत किसे बोलते हैं? जिसकी सत्ता है, द ट्रुथ विच एग्जिस्ट्स, सद्भूत। और जिसकी सत्ता तो नहीं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ रहा है, बोला जा सकता है, कोई बाहर नहीं निकालेगा बोल देने पर। तो जो है तो नहीं सच, लेकिन फिर भी क्योंकि सबका प्रमाण ज्ञान वो ही ग्रहण करेगा जिसे ग्रहण कराया जा रहा है, तो क्योंकि वो कंटेक्चुअल लाई है, वो आउट ऑफ नोवेयर, हवा का पुल नहीं है वो। उस झूठ के पीछे भी एक अर्थ निहित है। विद इंटेंशन इट इज बीइंग सेड, विद नॉट द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग। किसी के साथ छल करने के लिए नहीं, एक इंटेंट है कि मेरे को मेंढक की स्टोरी सुनानी है। मैं प्री स्कूल किंडरगार्टन में पढ़ाता हूं, मेरे पास 3-3, 2-2 साल के बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा कार्टून बन के जाऊंगा तो उनको मजा आएगा ना। सो आई विल हैव देयर अटेंशन। तो बोलेंगे टीचर टीचर व्हाट आर यू टुडे? मैं बोलूंगा मैं आज सिंड्रेला बन के आया हूं। तो दे विल, बिना बने ही खुशी आ गई इनको। आप इमेजिन करो बच्चों को जब मैं बन के जाऊंगा, समझ में? तो आप एम आई सिंड्रेला और नॉट? बच्चों से पूछो कि वो झूठ तो है, लेकिन उस कंटेक्स्ट में उसकी आवश्यकता है ना, बराबर? अरे हाँ या नहीं? तो अब हम पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक वो झूठ जिसको हमने अपनी सहूलियत के लिए सच बनाकर यूज किया है, हम उस झूठ को बोलेंगे असद्भूत। और एक वो सच जिसको हमने वैसा का वैसा स्वीकार किया है, हम उसे बोलेंगे सद्भूत। समझ में आ रही है बात? ये मेंढक सद्भूत है कि असद्भूत? असद्भूत। अच्छा, मैं मेंढक को हिला रहा हूं कि नहीं? मैं मेंढक को हिला रहा हूं, दिस इज ट्रुथ और नॉट? मैं नहीं हिला रहा हूं। कौन हिला रहा है फिर मेंढक को? मेंढक खुद हिल रहा है। अच्छा, मेंढक, मैं कपड़े को हिला रहा हूं, बच्चों से नहीं जीत सकते आप। मैं कपड़े को हिला रहा हूं, हिला रहा हूं। मैं कपड़े को हिला रहा हूं कि उंगली को हिला रहा हूं? किसको हिला रहा हूं? अरे बड़े लोगों, बच्चों ने तो बता दिया। मैं मेंढक को हिला रहा हूं, मैं मेंढक को हिला रहा हूं कि उंगली को हिला रहा हूं? तो ये मेंढक क्यों हिल रहा है? क्योंकि वो वहां फंसा है जहां उंगली हिल रही है। तो मैं मेंढक को हिला रहा हूं कि नहीं? लेकिन मैं बोलूं कि मैं हिला रहा हूं तो ये क्या होगा? असद्भूत। लेकिन कहने में क्या जा रहा है? तो ऐसा कहना क्या होगा? असद्व्यवहार। मैंने झूठ को सच बोला। समझ में आई बात? बोलने के लिए बोला, लेकिन आप यदि लिटरली ले लोगे कि मैं मेंढक को हिला सकता हूं, तो आप ठगे जाओगे। असद्भूत की हैसियत असद्भूत तक ही है। क्या मैं आज आपके घर आया सुबह, आपने बहुत प्रेम से मुझे बुलाया और बोला आइए आइए बैठिए, आपका ही घर है। आपने क्या बोला? सद्भूत के असद्भूत?
कितना तेज बोले इस बार आप लोग। ऐसे समझता है जब स्टेक्स इन्वॉल्व हो ना तो, कि कुछ बातें कहने के लिए कहनी, तो आपने सच बोला कि झूठ, कि वो सच था जिसको बोलना पड़ता है। मुझे भी पता है झूठ बोल रहे हो, आपको ही पता है। जब दोनों को पता है झूठ बोल रहे हो तो झूठ क्या हो गया? सच। और हम में से एक भी यदि गलत फहमी में आ जाता तो दिक्कत हो जाती। बराबर। तो देखो अनेकांत कैसे काम करेगा कि यदि मेरे दिमाग में ये कहने का झूठ है और मैं कह रहा हूं तो सुनने वाले की क्या जिम्मेदारी है? वो भी उसको उस झूठ की हैसियत से ही सुने। आपने बोला आपका ही घर है, मैंने बोला अच्छा आप लोग कब जा रहे हो, तो आप फिर मुझे डाइनिंग टेबल तक बुलाओगे कि नहीं? कि एक ने भी यदि इंटेंडेड मीनिंग से नहीं सुना तो वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा सब। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अरे आ रही है या नहीं? मुझे नहीं लग रहा है आ रही है। अपने पास कितना टाइम है? 5 मिनट बस? हो गया? हो गया 5 मिनट्स। ये सब असद्भूत बहुत है। देखो एकदम सिंपल। तो हमने सबसे पहले 6 प्रकार की सत्ताएं देखी और हमने देखा एवरी एग्जिस्टेंस हैज इट्स इंडिविजुअलिटी। तो जीव अलग है, पुद्गल अलग है, धर्म अधर्म आकाश काल अलग है, ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग हैं सब। हाँ, तो क्या ये दोनों एक दूसरे का काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये दो अपना अपना काम करने वाली वस्तुओं को एक दूसरे का काम करने वाला कहना, इसको असद्भूत व्यवहार कहते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम घबराने वाली बात नहीं है। बराबर। आप लोग सुन रहे हो मेरी आवाज? मेरी आवाज सुन रहे हो? मेरी आवाज सुन रहे हो? किस स्पीकर की आवाज सुन रहे हो? आप समझना, आप समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, आप क्या ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि सबको जैसे आपको सुनाई दे रहा है वैसे ही सबको सुनाई दे रहा होगा? कि किसी के मशीन भी लगी है, कि कोई अपनी मशीन को भूल भी आया है, किसी को थोड़ा कम सुनाई देना शुरू हुआ है, मशीन लगाने का चेकअप नहीं कराया है। सबके अलग अलग लेयर्स है ना। मैं तो एक ही पिच पर बोल रहा हूं, लेकिन सबको सुनाई अपनी अपनी पिच के हिसाब से दे रहा है। तो आप मेरा सुना सुन रहे हो कि अपना सुनाया सुन रहे हो? तो आप मुझे सुन रहे हो कि खुद को सुन रहे हो? अरे भैया लोगों, कि आप मुझे सुन रहे हो ये असद्भूत है। 2 द्रव्यों को मिला दिया ना आपने। नहीं आ रही है बात समझ में? अब थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी सिंपल। भगवान महावीर स्वामी कह रहे हैं प्रत्येक वस्तु अपनी इंडिविजुअलिटी में पूरी है, पूरी। बराबर। कैसी है प्रत्येक वस्तु अपनी इंडिविजुअलिटी में? पूरी। और वो वस्तु सिर्फ अपना काम करती है। किसका काम करती है? अपना। वो दूसरे का काम नहीं करती है, दूसरे का काम नहीं करती है। ठीक है, दूसरे का काम वो वस्तु, लेकिन उसको कंटेक्स्ट के हिसाब से कह देना कि इसने इसका काम किया। इट इज एक्सेप्टेबल एज लॉन्ग एज दोनों पार्टीज उसको समझे कि ये फॉर्मेलिटी के नाम पर कहा जा रहा है। समझ में आई बात? जैसे मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं, बच्चों स्विमिंग आती है? यू नो हाउ टू स्विम? यू नो हाउ टू स्विम? यू नो हाउ टू स्विम? यस, स्टैंड अप। वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस गर्ल। अच्छा, सब लोग साथ में स्विम करोगे? स्टैंड अप। हाँ, ये बेटा टर्न अबाउट। हाँ, ये प्यारी प्यारी होनहार बच्चियां, सतपथ की नन्ही पथिक, ये हम सभी को अब तैर कर बताएंगी। स्विम। हाँ, व्हाट? 2 मिनट। तैरते किससे नहीं आता? और किससे तैरते? एनीबडी हु डज नॉट नो हाउ टू स्विम,
सबको तैरना आता है, आपको नहीं? प्लीज स्टैंड अप। देखो उल्टी गंगा बह रही है, बच्चों को आ रहा है, बड़ों को नहीं आ रहा है। हाँ भैया, ये कह रही हैं इनको तैरना आता है, यहां पानी नहीं है, तो अब मैं पानी ले आता हूं, आप तैरोगे? कैन ही स्विम? पानी में तैरते हैं, ठीक है। क्या पानी के बिना तैरा जा सकता है? नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्या पानी के बिना तैरा जा सकता है? क्या ये अपने आप हिलेगा? तो ठीक है, पानी ले आते हैं, तब तो पानी तैरा देगा ना आपको। पानी तैराता है कि डुबाता है? डुबाता है, इनको डुबा देगा वो। तो पानी तैराता है कि डुबाता है? बच्चों के लिए ताली बजा दी, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए, बैठ जाइए। पानी तैराता है कि डुबाता है? कि आपसे तैरते आता हो तो पानी तैरने में सहायक है, और आपसे तैरते नहीं आता तो पानी डूबने में सहायक है। पानी ने क्या किया? तो जैसे पानी है ऐसे दुनिया की हर एक पर वस्तु है। पर वस्तु का हम कोई कार्य नहीं करते, कोई कार्य नहीं करती। तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को एक कहना, उनके एक दूसरे का कर्तृत्व बताना, इसको बोलते हैं असद्भूत व्यवहार। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आप लोगों ने आज भोजन किया? बहुत जल्दी बोल देते हो आप लोग। आप लोगों ने भोजन किया आज? क्या आप खाना खा सकते हो, चबा सकते हो, गटक सकते हो, अंदर पचा सकते? व्हाट डू यू डू? आप लोग अभी डाइजेस्ट कर रहे होगे ना अपना खाना? आप लोग डाइजेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो? कोई भूल गया हो तो करने लग जाओ। क्या कर रहे हो? तो दिल तो धड़का रहे हो, पूरा पूरा खून धमनियों में दौड़ाकर दिल तक पहुंचा रहे हो। सांस तो ले रहे हो ना आप लोग अभी? अरे सांस ले रहे हो पीछे वालों के नहीं? आज सुबह से अब तक कितनी बार ली? कि हम पर वस्तु का कौन सा कार्य कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहे, हम सिर्फ करने का अहंकार कर रहे हैं। ये पर वस्तु में करने के अहंकार को कहते हैं मिथ्यात्व, और असद्भूत को असद्भूत मानने को कहते हैं सम्यक्त्व। जब नए है तब मिथ्यात्व नहीं है, जब मिथ्यात्व है तब नए नहीं है। तो मैंने भोजन किया कि इट इज बीइंग सेड असद्भूत व्यवहार से कि किया। मैं करने वाला कौन हूं? समझ में आ रही है बात? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, आप लोग घर वापस जाना, आईने में अपना चेहरा देखना, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। हाँ, हम आज सिर्फ असद्भूत की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने बात इतने 3 दिनों में, हमने 2 दिनों में सिर्फ इतनी बात करी थी कि वस्तु एक है, और हमने जब जूम आउट करके देखा तो यहां एक को छोड़ के बाकी सबकी चिंता है इसको। ये मेरा घर है, ये हम सबका भवन है कि नहीं? सतपथ का भवन है ना ये? क्यों भैया, अभिषेक भैया, नहीं है ये? कौन से नए से? असद्भुत। कहने में क्या जा रहा है? कहने में क्या, पर कह देना क्या हो जाना होता है? नहीं होता। तो जब 2 वस्तुओं को मिलाया जाएगा उस कला को बोलेंगे, मिलाने की कला को असद्भुत क्योंकि झूठ है, लेकिन मिलाकर भी क्योंकि दोनों को पता है झूठ है, इस कला को बोला जाएगा क्या? व्यवहार। व्यवहार क्योंकि नए है तो एक्सेप्टेड है। ठीक है, आप लोग थोड़ा और विचार करना, हम कल इसको पूरा एक रिफ्रेशिंग नोट से लेंगे और हम एक एक चीज की पूरी तरीके से इसमें ऑपरेशन करेंगे और अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, जिससे क्लैरिटी आए और हमारा जीवन जितना हम बाहर लेकर घूमते हैं, कितना दुर्भाग्य है हम जितना प्रसन्न आईने में अपना चेहरा देखकर होते हैं जो अपना चेहरा नहीं है, और एट द सेम टाइम वीतरागी भगवान की मुद्रा भी हमको देखने को नहीं मिल पाती है। ये तो काफी बड़ा दुर्भाग्य है।
अपनी मूर्ति, इसको यदि 8 कर्मों की व्याख्या में अपन देखें तो जो अपने शरीर को सुंदर देखकर अपने को बड़ा बड़ा मान रहा है, वो कैसे कैसे असाता वेदनीय कर्मों का आश्रव, नीच गोत्र का आश्रव, अपने, क्योंकि चाम को सुंदर, खराब वस्तु को देखकर अच्छा दिखता है खुद को, और वीतरागी मुद्रा को नहीं निहारता। तो भैया दर्शन अपना नहीं, या तो जिनदेव का हो या चैतन्य आत्मा का हो। हम सबको इतने अपने अंदर तो भावनाओं को पवित्र करना पड़ेगा। जब तक हम सत्य वस्तु को देखना नहीं सीख पा रहे, तब तक उन वीतरागी भगवान की मुद्रा का दर्शन तो हमको हो ही हो, जिनके दर्शन से ही हमें सत्य वस्तु का दर्शन मिलता है। वो मेंढक समव शरण को जा रहा था, मेंढक समव शरण को जा रहा था। हम सबको भी वी शुड मेक इट अ पॉइंट, जो इतनी सुंदर वीतराग सर्वज्ञ भगवान अनेकांतमय वस्तु की प्ररूपणा करते हैं, जिन मंदिर उनके समव शरण तुल्य है, हम सब इतने भाव तो मनुष्य होकर कर ही सकते हैं जितने कोमल भाव उस मेंढक के थे। हमें जिनदेव का नित्य दर्शन, उनकी वाणी का नित्य श्रवण और जीवन में उनके बताए गए सत्मार्ग का अनुसरण हो, इसी मंगल भावना से।